विकार। नमस्कार, हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक के साथ में आपका स्वागत है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं। शुरुआत में 2 दोहे हैं और अंत में 1 दोहा है। पिछले एपिसोड में हमने शुरुआत के जो 2 दोहे हैं उनमें से पहले जो दोहा है उसके ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट किया था, चिंतन किया था, शब्दों के अर्थ हमने जाने थे। आज हम दूसरे दोहे के ऊपर ध्यान देंगे। तो दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तो जब हम शुरुआत करते हैं, जो पहले दोहे में हमने गुरु का नाम लिया, उसके बाद हम श्री राम जी का नाम लिया है, उसके बाद हम हनुमान जी का आवाहन कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि हमें बुद्धि नहीं है, तो हम बेसिकली हमारा स्टेटस बता रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और क्या चाहते हैं। ये अपनी चाहत को पहले सामने रखना, ये हमेशा जितने भी चालीसा होते हैं, जितने भी पाठ होते हैं, यहाँ पे हमेशा जो भी भक्त होता है कहता है कि मुझे क्या मेरे पास नहीं है और मैं आपसे क्या विनती कर रहा हूँ। ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी के सामने जब जाते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ, तो अगर हम कोई गलत कर देते हैं, हम कोई गलती से कुछ बोल दिया, हमने कुछ कह दिया, तो आप हमें क्षमा करें, क्योंकि शायद किसी को पसंद नहीं होगा कि हम हिंदी में बोल रहे हैं। कोई कहेगा इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो, कोई कहेगा संस्कृत में क्यों बोल रहे हो। कोई भी किसी छोटी बात को लेके हम गुस्से हो जाते हैं, तो हम पहले से ही क्षमा मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम बुद्धिहीन हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम स्टूपिड हैं। हम पहले अपने आप को मान लिया कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं, इसलिए आप भगवान हो, हम आपके सामने आ रहे हैं और विनम्रता से पूछ रहे हैं हमको क्या चाहिए। तो क्या चाहिए हमें कुछ चाहिए और हम ये चाहते हैं आप हमसे कुछ ले ले। तो पहले बुद्धिहीन है हम, और हम स्मरण कर रहे हैं सुमिरो पवन कुमार, मतलब जो पवन के पुत्र हैं वो हनुमान जी है। तो पवन जो प्राण शक्ति है, जो वायु के देवता हैं, तो वैदिक काल में इनको वायु के देवता कहते थे, योग में इनको प्राण के देवता कहते हैं। इनके जो बेटे हैं जो उन्हें हनुमान कहते हैं। और ये हनुमान शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हनुमान में बसा हुआ है मन का शब्द। जैसे अगर आप वेदों में पढ़े तो हमेशा ये शब्द आएगा ब्रह्म 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 ब्राह्मण, और ये मन जो शब्द है इसका मतलब है हमारा मन, और ब्राह्मण मतलब मन को बड़ा करना। और जिसका मन अनंत है, जिसका मन इतना फैला हुआ है कि वो अनंत को ले सकता है, उसे हम भगवान मानते हैं। तो हनुमान शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें अनंत तक, मतलब अनंत वासुदेव, मतलब राम जी के तक ले सकते हैं। वो है रामदूत हनुमान। और हम उनसे मांग रहे हैं कि हमें बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए। तो ये केवल बल नहीं चाहिए, क्योंकि पशु के पास भी बल होता है, पुरुष के पास बल भी चाहिए, पशु के पास बुद्धि भी होता है, लेकिन पशु के पास विद्या नहीं होती। तो हमें बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, ताकि हम मनुष्य बन सके, ताकि हम जो हमारा पुरुष जीवन है उसका हम, अभी पुरुष शब्द ये संस्कृत में इसका मतलब है ह्यूमन, मनुष्य। ये मैन नहीं है, ये पुरुष के मतलब पुरुष लिंग के बारे में हम नहीं बात करें, हम पुरुष स्त्री मनुष्य के बारे में बात करें। हर मनुष्य को, पुरुष हो या स्त्री हो, सबको। इनफैक्ट तुलसीदास कहेंगे कि नर नपुंसक नारी, सबको वो मानते हैं और कहते हैं कि सब चाहते हैं, बल चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, विद्या चाहते हैं। जब तक विद्या नहीं आएगी तब तक हम रहेंगे पशु। ये हमें चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि आप हमसे कुछ ले लें। हमारे पास कुछ कलेश होते हैं। कलेश का मतलब होगा जैसे अविद्या, इग्नोरेंस, जानते नहीं है, या होगा अस्मिता, जो एक प्रकार का एक एरोगेंस आता है, एक सेंस ऑफ कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ जानता हूँ, या राग द्वेष, किसी चीज को पकड़ के रखना, या द्वेष, किसी को हेट करना। ये सब कलेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और विकार सब नेगेटिव क्वालिटीज होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य,
तो मतलब मत्सर्य मतलब जिसको जेलसी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। मद का मतलब है घमंड। काम मतलब जिसकी काम वासना, एक ही चीज के ऊपर ऑब्सेस्ड होना, जिसको हम कहेंगे एडिक्शन है जिसको। और क्रोध, गुस्सा आना, ये सब जो अंदर मेरे विकार है, ये मेरे डिजीजेस हैं, आप इसको निकाल लो ताकि मुझे नहीं चाहिए ये। मतलब ये, इससे हम बोल रहे हैं कि तनाव का कारण क्या है। इस दुनिया में तनाव होता है विकारों के वजह से, कलेश के वजह से। हरहु कलेश विकार। हरहु मतलब ले जाइए। देखिए संस्कृत में और हिंदी में दो शब्द होते हैं, हरि और हर। हरि मतलब जो हम लाते हैं, और हर जो हमसे दूर होता है, जैसे सीता हरण, या शिव जी को हम कहेंगे हर हर महादेव, जो ले जाते हैं हमसे। तो हम बोल रहे हैं हनुमान जी को, जिनका शिव जी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बट उसको हम आगे देखेंगे आगे वाले एपिसोड में। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप हमारे जिंदगी से कलेश निकालिए। तो एक अर्थ है कलेश का कि आप हमारे प्रॉब्लम्स निकालिए, जितने भी प्रॉब्लम्स है, कलेश है जितने भी जिंदगी में। संस्कृत में क्लेश को अविद्या से जोड़ा गया है, राग और द्वेष के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि शायद हमारे प्रॉब्लम्स ही आते हैं लोग, दूसरे लोगों के राग और द्वेष के वजह से। राग का मतलब है अटैचमेंट, जिसी चीज के पीछे जो आप पकड़ के रखते हो, छोटी छोटी बातों को हम पकड़ के रखते हैं, उन्हें राग कहते हैं। और जब द्वेष, हम किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं। राग मतलब आप उसको बहुत पसंद करें, इतना पसंद करते हैं कि आप बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा है। और द्वेष है, आप इतना उसको बुरा मानते हो कि उसको देख भी नहीं चाहते हो, उसको दूर रखना चाहते हो। तो हम उसके पात्र बन जाते हैं कि दूसरे में जब राग होता है, दूसरे में द्वेष होता है, तो हमें उसका दुख झेलना पड़ता है। और हम हनुमान जी से कह रहे हैं कि आप ये प्रॉब्लम हमसे निकाल लीजिए, ये हमें जिंदगी में नहीं चाहिए क्लेश। और विकार, जो हम में कमियां हैं, जो हम में प्रॉब्लम्स हैं, अंदर, हमारे अंदर क्या हो सकता है, हमारे अंदर काम हो सकता है, क्रोध हो सकता है, मद हो सकता है, मत्सर्य हो सकता है। मद मतलब घमंड, हमारे अंदर घमंड है, आप प्लीज उसको निकाल दीजिए। हमारे अंदर एनवी, जेलसी होगी, जो हम दूसरों के भी ईर्ष्या होती है, आप इसे निकाल दीजिए। हम किसी चीज के ऊपर कामुक हो जाते हैं, गेट हिस्टेरिकल, पागल हो जाते हैं उस चीज के ऊपर, हम उसी के पीछे दौड़ते हैं। ये कामुक भावना, जो नेगेटिव क्वालिटीज है, आप इसको निकाल दीजिए। क्रोध, हम हमेशा गुस्सा होते हैं। आजकल जब आप टीवी देखते हो तो गुस्सा, सब चारों तरफ हम क्रोध देख रहे हैं, और आप ये क्रोध प्लीज निकाल दीजिए, इसलिए हम आपका आवाहन कर रहे हैं। ऐसे हम दोहे को, दूसरे दोहे में हमने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद तुलसीदास जी ने चालीसा की शुरुआत करते। तो जो मेन चालीसा होता है इसके बाद शुरू होता है, ये दूसरे दोहे के बाद। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आज हमने इंट्रोडक्शन के जो दो दोहे हैं, दूसरे दोहे का अर्थ समझा है। कल से हम चालीसा शुरू करेंगे, और रोज हम एक एक चौपाई को लेकर उसका अर्थ सरल रूप से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।